क्योंकि आज तक पूरे दुनिया के अंदर ये रूल्स है कि जहां अगर मस्जिद होती है वहाँ मौलाना रहते हैं, और जहां चर्च होता है वहाँ पादरी रहते हैं, पौक रहते हैं, और जहां गुरुद्वारा होता है वह सिख लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे बौद्धों का टेम्पल है तो हम बौद्धों को दिया जाए। क्या बोला गया है? ये बोला गया है उसमें हमेशा के लिए हिंदू ही रहा जाएगा अध्यक्ष, और कोई बिरादरी का कोई भी डीएम नुमा और हिंदू के अलावा कोई नहीं आएगा। 26 जनवरी 1950 को जब देश आज़ाद हो चुका और हमारे देश में नया संविधान लागू हो चुका, तो 49 एक्ट की क्या आवश्यकता थी? हिंदुओं का मंदिर उनको दिया जाए जहाँ उनका अयोध्या में बना हुआ है। हम अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने हमको रोका हुआ है। तो आज उसी ज्ञान स्थली जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया, जहाँ महाबोधि महाविहार है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया, बुद्धत्व को प्राप्त कर बुद्ध कहलाया, आज उसी विरासत को बचाने के लिए, सम्राट अशोक की विरासत को बचाने के लिए, परम पूज्य बुद्धिसत्ता बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहाँ सड़क पे उतारे हैं। हमारा 12 फरवरी से प्रदर्शन चल रहा है और 3 दिन से हम पदयात्रा करते हुए यहाँ आए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। अभी मैं सीएम आवास के बाहर हूँ। आपको बता दूं कि आज बौद्ध भिक्षु जो है लगभग 84 दिन तक बोध गया में धरना प्रदर्शन करने के बाद आज पैदल जो है 2 दिनों से लगातार पदयात्रा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। मुद्दा था कि बीटी एक्ट 1949 जो लागू किया गया है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर संविधान नए तरीके से बना तो संविधान में हमारा हक क्यों छीना गया है बीटी एक्ट 1949 के जरिए। अगर बीटी एक्ट की बात की जाए तो ये वो एक्ट है जिसमें 5 हिंदू और 4 बौद्ध भिक्षु जो है उस कमेटी में रहेंगे, और अध्यक्ष भी अगर कोई होगा तो वो हिंदू ही होगा। इस पर बौद्ध लोगों का नाराजगी है, एतराज़ है कि मंदिरों में अगर हिंदू रहते हैं, मस्जिदों में मुसलमान मौलवी रहते हैं, तो बौद्ध मंदिरों में हिंदू अध्यक्ष कैसे हो सकता है? बौद्ध को ही अध्यक्ष बनाया जाए, जिसके लेकर के ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बिहार पुलिस जो है इन्हें आवास से पहले ही रोक दिया है। सुनिए तमाम बौद्ध भिक्षु क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बोला गया है? ये बोला गया है उसमें हमेशा के लिए हिंदू ही रहा जाएगा अध्यक्ष, और कोई बिरादरी का कोई भी डीएम नुमा और हिंदू के अलावा कोई नहीं आएगा। तो आप लोग अभी मुख्यमंत्री से मिलने हम मुख्यमंत्री से ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारा बुद्ध पूर्णिमा है, हमारा बुद्ध विहार हमको सौंपा जाए, हिंदुओं का मंदिर उनको दिया जाए जहाँ उनका अयोध्या में बना हुआ है। हम अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने हमको रोका हुआ है। हमारा जितना भी भिक्षु संघ इस दोपहरी धूम में पड़ा हुआ है, अगर इनको कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन और नीतीश कुमार जी को होना। क्या मामला है जिसके लेकर ये बीटी एक्ट, बिहार टेम्पल एक्ट, जो कि अवैधानिक तरीके से बनाया हुआ है। 26 जनवरी 1950 को जब देश आज़ाद हो चुका और हमारे देश में नया संविधान लागू हो चुका, तो 49 एक्ट की क्या आवश्यकता थी? 49 का एक्ट स्वतः ही संविधान के धारा 13 के अंदर स्पष्ट उल्लेखित है कि ये पीछे के जितने भी एक्ट हैं वो समाप्त किए जाते हैं। तो ये एक्ट अभी तक समाप्त क्यों नहीं किया गया? ये तो स्वतः ही खत्म हो जाने वाला था। फिर बिहार एक्ट को लगा करके यहाँ पर हमारे तीर्थ स्थल महाविहार, महाबौद्ध मंदिर पर ये षड्यंत्रकारी लोगों का कब्जा होकर के हमारे को नहीं दिया जा रहा। जी, हमारा 12 फरवरी से प्रदर्शन चल रहा है और 3 दिन से हम पदयात्रा करते हुए यहाँ आए। यहाँ मुख्यमंत्री को, यहाँ के प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हमारा स्वागत करते हैं। हम लोग भिक्षु लोग हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग बौद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमारा स्वागत करके हमारा प्राथमिकता के आधार पे हमारा ज्ञापन लेते और हमारे को इस एक्ट को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता। यही मेरा कहना है। और बताएं आप। हम लोग को 1949 बीटी एक्ट काला कानून, महाबोधि महाविहार बुद्ध गया का जो मेन मंदिर है, जहां आज से 2568 वर्ष पहले तथागत सम्यक संबुद्ध ने वहां बुद्धत्व को प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए, और उन्होंने 45 साल तक करुणा मैत्री उन्होंने प्रचार किया, बुद्ध का धम्म प्रचार किया, और मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए, सुख शांति के लिए उन्होंने 45 बरस तक पैदल चलकर पूरे भारत में जम्बूद्वीप में उन्होंने बुद्ध का धम्म और मार्ग प्रचार किया। तो आज उसी ज्ञान स्थली जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया, जहाँ महाबोधि महाविहार है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया, बुद्धत्व को प्राप्त कर बुद्ध कहलाया, आज उसी विरासत को बचाने के लिए, सम्राट अशोक की विरासत को बचाने के लिए, परम पूज्य बुद्धिसत्ता बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहाँ सड़क पे उतारे हैं। लगातार हम लोग 84
84 दिन से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1949 बीटी एक्ट काला कानून को समाप्त करके पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग 4 मई से पैदल चल के बुद्धगया से हम लोग सड़क मार्ग से पैदल चल के हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक यहाँ पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए महाबोधि महाविहार 1949 बीटी एक्ट को खत्म करके काला कानून को खत्म करके संविधान के तहत हमारे बौद्ध लोगों को पूर्ण रूप से सौंपे। इसी मांग को साथ और मुख्यमंत्री को 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन धरना स्थल पर इन्वाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसी मांग को लेकर हम लोग 84 दिन लगातार वहाँ दुमहान पे बुद्धगया में हम लोग धरना प्रदर्शन पे लगे हैं। जी पुलिस यहाँ दमन कर रहा है, पुलिस हमको रोक रहा है। बौद्ध लोगों को पुलिस द्वारा सुनिश्चित ढंग से ये दमन किया जा रहा है। ये दमन बहुत ज़्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं है। हम लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहा हूँ। और अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से मांग नहीं किया जाएगा तो हम लोग सड़क से संसद तक को हम लोग ये आवाज़ उठाने के लिए हम लोग काम करेंगे और घेराव करने के लिए काम करेंगे। हम लोग जो बुद्ध विहार के अंदर जो 9 लोगों की कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर 4 तो गैर बौद्ध है और 4 बौद्ध है और 1 गैर बौद्ध जो कि अध्यक्ष है। हमारी सब बौद्धों की यही मांग है, पूरी दुनिया के बौद्धों की मांग है कि जो भगवान गौतम बुद्ध का जो जहाँ ज्ञान हुआ था और जो सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले बोध गया के अंदर बहुत बड़ा टेम्पल बनवाया था, उसके अंदर जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी बिल्कुल निरस्त की जाए। और वो देश आज़ाद हुए उसके पहले की कमेटी है। देश का संविधान 50 में लागू हुआ, उसके बाद में उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की कमेटी है ना आज तक चली आ रही है। हम बौद्धों की यही मांग है कि हम बौद्धों के हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि आज तक पूरे दुनिया के अंदर ये रूल्स है कि जहाँ अगर मस्जिद होती है वहाँ मौलाना रहते हैं, और जहाँ चर्च होता है वहाँ पादरी रहते हैं, पौक रहते हैं, और जहाँ गुरुद्वारा होता है वहाँ सिख लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे बौद्धों का टेम्पल है तो हम बौद्धों को दिया जाए, न्याय किया जाए बौद्धों के साथ में। और जो आज जो इस तरीके से मतलब कुछ काफ़ी लोग समय से कब्जा करके बैठे हुए हैं, हम नीतीश सरकार से यही कहेंगे कि हम बौद्धों के साथ में न्याय किया जाए, बौद्धों के साथ में इंसाफ किया जाए। हम लोग बोध गया से परसों के दिन सुबह पहले से निकले हुए हैं और पैदल पैदल आज आपके यहाँ पटना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री आवास के ऊपर आके खड़े हुए हैं। हम इसी मांग और इसी आशा के ऊपर खड़े हैं कि हमें न्याय मिलेगा और हमें इंसाफ मिलेगा, और हमें हमारा बोध गया जो बौद्ध मंदिर है, बौद्ध टेम्पल है, वो बौद्धों को दे दिया जाए। तभी हम लोग यहाँ से सही मायने में जो नीतीश कुमार जी पे विश्वास है वो पूर्णता से नीतीश कुमार जी खरे उतरेंगे, और हम पुनः दोबारा यही कहेंगे कि हमारा जो टेम्पल है जो बौद्धों को दिया जाए, और जो जिनका अलग अलग कुछ है वो उनको अलग अलग दे दिया जाए, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। जो जिस धर्म में रहता है उस धर्म का जो मूल स्तंभ होता है वो उन्हीं के हाथों में रहता है। तो हमारी पुनः यही मांग है कि जो बोध गया के अंदर जो बुद्ध विहार बना हुआ है वो हम बौद्धों को दिया जाए। धन्यवाद। तो आपने बौद्ध भिक्षुकों का तमाम बातें सुनी, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और बीटी एक्ट 1949 जो है वो समाप्त की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें अध्यक्ष जो है वो हिंदू बनाने का प्रावधान है, जबकि मस्जिद में मौलाना, मंदिर में पंडित, और हम जैसे बौद्ध मंदिरों में बौद्ध अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो फिर हिंदू कैसे हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।